और अब बड़ा खुलासा यह हुआ है कि पाकिस्तान के टारगेट पर अमृतसर का गोल्डन टेम्पल भी था। भारत के एक्शन से तिलमिलाए पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचाने की नापाक कोशिश की थी। पाकिस्तान ने 8 मई की सुबह गोल्डन टेम्पल पर बड़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया था, लेकिन भारत के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन और मिसाइल गोल्डन टेम्पल पर टारगेट करके मारे थे, भारतीय सेना ने उसे मार गिराया। भारतीय सेना को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान इस तरह की घटिया हरकत करेगा, क्योंकि वो भारत के सैन्य ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वो आम लोगों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश करेगा। भारतीय सेना ऐसे में पूरी तैयार थी। गोल्डन टेम्पल की सुरक्षा के लिए पूरे बंदोबस्त थे। 8 मई की सुबह जब कायर पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर की तरफ ड्रोन और मिसाइल छोड़ी, तो भारत ने उसे अपने एडवांस एयर डिफेंस और दूसरे हथियारों से नष्ट कर दिया। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। ये देखिए, ये भारत की ताकत थी। भारत का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम था जिसने पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को हवा में ही खत्म कर दिया। लेकिन आप सोचिए जरा, ये पाकिस्तान कैसा देश है? ना कोई धर्म है इसका और ना कोई ईमान है। जब इसे ये नहीं समझ में आया कि भारत ने जो कार्रवाई कर दी है, अब इसके खिलाफ वो क्या कदम उठाए, तो उसने भारत के स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल को निशाना बना दिया। एक के बाद एक मिसाइलें इसलिए दागी गई जिससे कि वो यहां की आबादी को टारगेट कर सके। उसने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाया। पाकिस्तान के हमले को हालांकि इंडियन आर्मी ने नाकाम कर दिया। उसका एक हमला कामयाब नहीं हुआ। आप सुने भारतीय सेना का क्या कहना है। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। इंडियन आर्मी का कहना यह है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाए पाकिस्तान ने पहले भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसके हमले को नाकाम कर दिया। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल और सिविल एरिया पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया, लेकिन भारतीय सेना ने उसके इस अटैक को भी नाकाम कर दिया, फेल कर दिया। कायर पाकिस्तान ने जिन मिसाइल और ड्रोन से भारत के धार्मिक स्थलों को टारगेट करने की कोशिश की थी, उसकी तस्वीर आ चुकी है। पाकिस्तान ने इन सभी मिसाइल और ड्रोन उसके टारगेट पर पहुंचने से पहले ही भारत ने नष्ट कर दिए।
भारत में किसी भी उपयुक्त और उचित टारगेट के अभाव से पाकिस्तान मिलिट्री ने जानबूझकर भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को निशाना बना के रखा। सांप्रदायिक और सामाजिक खलल डालने के लक्ष्य से पाकिस्तान आर्मी ने धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया। जैसे कि हम सब जानते हैं, उसने गोल्डन टेम्पल के ऊपर बहुत भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसको कि हमारे बहादुर आर्मी एयर डिफेंस के गनर्स ने पूरी तरीके से डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज करके ध्वस्त किया। पाकिस्तान आर्मी के लिए सभी जायज़ टारगेट है। वो सिविलियन, बूढ़े, औरतें और मासूम बच्चों को भी क्षति पहुंचाने से नहीं कतराता। परंतु भारतीय सेना उसके नापाक मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। पाकिस्तान आर्मी भारतीय सेना का सामना नहीं खड़ी होकर कर सकती, इसीलिए अपने ही क्षेत्र से वो ड्रोन और मिसाइल अटैक का सहारा लेती है। मेजर जनरल कार्तिक शेषाद्री को आप सुन रहे थे और उन्होंने पूरा ब्रीफ किया कि कोशिशें क्या थी पाकिस्तान की और भारत ने उसे कैसे नाकाम किया। अब भारत ने जिन हथियारों से पाकिस्तान के अटैक को नाकाम किया, वो तस्वीरें आपके सामने रखने जा रही हूं। एंटी एयरक्राफ्ट ट्विन बैरल ZU-23 गन इस वक्त जो आप देख रहे हैं, सेना ने इससे पाकिस्तान के कई ड्रोन को मार गिराया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ZU-23 गन इसे कहते हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ आई। टारगेट राइट। सेट। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। ये पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, इसे इग्ला कहते हैं। उसकी भी तस्वीर इस वक्त आपके सामने रख रही हूं। ठीक है, ये हवा से आने वाले हर टारगेट को, यानी कि चाहे वो ड्रोन हो, जिस तरीके का अटैक भारत पर किया गया उसे कैसे खत्म किया गया, ये इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा जा रहा है। ये इग्ला डिफेंस सिस्टम है, कंधे पर इसका लॉन्चर रखा हुआ है और फिर इसे टारगेट किया जाता है। जैसे ही टारगेट देखा जाता है उसे ट्रैक कर फिर इसे शूट किया जाता है। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल अटैक को नाकाम करने में 105 mm की आर्टिलरी गन ने सबसे अहम भूमिका निभाई। इसकी भी एक तस्वीर आपको दिखा रही हूं। नंबर 4 फायर फायर। नंबर 4 फायर फायर। भारतीय सेना ने आज उन हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम को भी दुनिया के सामने पेश किया जिसकी मदद से पंजाब के शहरों और गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम किया गया। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं भारत का OSA-AK मिसाइल सिस्टम है। ये एक लो एल्टीट्यूड शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मोबाइल है। मोबाइल कहने का मतलब ये कि एक जगह से दूसरी जगह इसे पोर्ट किया जा सकता है, ये ट्रैवल कर सकता है। टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसे OSA-AK मिसाइल सिस्टम कहते हैं। इसके ऊपर जो लगातार आप ये चक्री से घूमती हुई देख रहे हैं, ये इसका अपना इनबिल्ट रेडार सिस्टम है। ये देखें तस्वीर, देखो ठीक है, उसका कंट्रोल हो। पाकिस्तान की तरफ से भारत पर ड्रोन अटैक हुए, मिसाइल अटैक हुए, बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल करने की कोशिश हुई, लेकिन हर एक हमले को नाकाम किया गया
क्योंकि भारत का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा था। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट आप देखिए। भारतीय सेना के एयर डिफेंस मजबूती प्रदान कर रहा है और उसको और मजबूती दे रहा है देश में ही निर्मित रडार्स। ये टारगेट ट्रैकिंग रडार है। इसका मतलब है टारगेट को ट्रैक करना और फिर उसके बाद एक सीमित दूरी के बाद उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कमांड कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाना। और यही वजह है कि टारगेट ट्रैकिंग रडार के तौर पर भारतीय सेना के एयर डिफेंस के पास करीबन आकाश तीर से लेकर ये रडार मौजूद है। यानी दुश्मन कोई भी हरकत करेगा उसकी पूरी जानकारी भारतीय सेना के कमांड कंट्रोल सेंटर पर होगी। सुरक्षा कारणों से हम आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते, हम आपको लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, अपने मिसाइल्स और ड्रोन को लॉन्च किया तो इन्हीं रडार ने, चाहे आकाश तीर हो, अर्ली वार्निंग रडार हो जिसकी रेंज लगभग 90 किलोमीटर से ज़्यादा है, या फिर टारगेट ट्रैकिंग रडार, इफेक्टिवली अपने टारगेट को एक साथ लॉक किया। इसका मतलब यह है कि टारगेट जैसे ही पास आ रहा था उसको लॉक किया। सारी मिसाइल जिसमें मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से लेकर ब्रह्मोस, उसके अलावा पिनाका, आप जो सोच सकते हैं भारतीय सेना के बेड़े में वो सभी शामिल है। और इन्होंने टारगेट को लॉक कर लिया। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अब उसके एयरक्राफ्ट बच नहीं पाएंगे, इसीलिए अपने मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। लेकिन इन रडार्स ने उन मिसाइल्स को भी ट्रैक किया और फिर जाकर पूरी तरह से उसे ध्वस्त कर दिया भारतीय सेना के एयर डिफेंस ने, और इसमें साथ दिया भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस मैकेनिज्म ने भी। आप साधारण शब्दों में समझिए कि एक ऐसा जाल है जो तैयार किया गया भारतीय सैन्य व्यवस्था के द्वारा कि दुश्मन अगर अपने बेस पर भी, यानी पाकिस्तानी एयर बेस सरगोदा में भी अगर उड़ान भरने की कोशिश करेगा या मिसाइल लॉन्च करेगा तो उसकी पूरी जानकारी कमांड कंट्रोल सेंटर में रियल टाइम पर आएगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस समय बैकफुट पर है, घबराया हुआ है भारत की आत्मनिर्भरता वाली ये ताकत देखकर। पाकिस्तान के अटैक को नाकाम करने में स्वदेशी आकाश तीर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने खुद को रात के अंधेरे का अजय योद्धा साबित कर दिया। वहीं चीन में बने हुए पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम HQ-9 और HQ-16 को भी फेल कर दिया। आकाश तीर अंधेरे में भी पैनी नजर रखता है, दुश्मन को संभलने और दिशा बदलने तक का मौका नहीं देता। देखिए, एज एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। को जब हमने पाकिस्तान और POJK में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे LAT का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी, लगभग 3 दिन तक they tried to damage our air bases and military installations. सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। All of the air raid was intercepted and shot down with such precision. Moreover, सिविल पॉपुलेशन ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद इंडियन आर्मी का जोश बहुत हाई है। सेना का हर जवान पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना आतंकवाद का जड़ से सफाया करने के लिए मिशन मोड पर जुटी हुई है। 22 तारीख को कफन बांधा था सर पे और हौसले बड़े हथियार थे। लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है।
पैंथर के नुमाइंदे हम। कैन डू विल डू हमारा घर है। दुश्मन को घुस के मारेगी अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन संदूर है। भारत माता की, भारत माता की, भारत